हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 12th के लिए इम्यूनिटी टॉपिक को देख रहे थे, है ना। और इम्यूनिटी टॉपिक को देखते हुए हम लोग इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में। और वहां पर हम लोगों ने व्हाट इज इम्यूनिटी और फिजिकल तथा फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोग इसी का पार्ट 2, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट 2 देखेंगे, सेलुलर बैरियर को। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सेलुलर बैरियर जो है उसमें क्या क्या आता है। सेलुलर बैरियर यानी कि इसमें मेन रूप से जो है सेल फंक्शनल होते हैं और सेल के द्वारा ही सारा इम्यूनिटी को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें WBC, माइक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, कम्प्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लामेशन, फीवर और एंटी माइक्रोबियल सबस्टांस वगैरह आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जो है बहुत सारा इसमें है। सेलुलर बैरियर में सबसे पहले तो आप देखें एक वर्ड है PMNL। PMNL का मतलब होता है पॉलीमॉर्फ, है ना, न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। और इसमें मेन रूप से न्यूट्रोफिल आते हैं। हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में जानते हैं कि 60% तक यह टोटल WBC का होता है। और मेन फंक्शन इसका क्या है, तो यह फैगोसाइटिक नेचर का होता है, जर्म्स वगैरह को इनगल्फ करने का काम करता है। और इसी के बाद दूसरा जो है मोनोसाइट है। मोनोसाइट भी क्या होता है, डायरेक्ट अटैक करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसे खत्म करके हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करता है। तो होता क्या है कि ये मोनोसाइट्स वगैरह चेंज करके हमारे बदल जाते हैं किसमें, माइक्रोफेज में, है ना। मोनोसाइट जो है लाइफ 8 से 10 घंटा तक लगातार ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं और उसके बाद वो टिश्यू के अंदर इंटर कर जाते हैं। टिश्यू के अंदर इंटर करने के बाद इस मोनोसाइट को माइक्रोफेज कहा जाता है और वहां वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक परसिस्टेंट करते हैं, अलाइव रहते हैं और हमारे इम्यूनिटी को काफी स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं। तो ये देखें माइक्रोफेज कई जगहों पर टिश्यू अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन्स के टिश्यू अलग अलग होते हैं। उस हिसाब से अगर ये लंग्स में रहा तो पल्मोनरी एल्वेओलर माइक्रोफेज के नाम से जाना जाएगा। और लंग्स के अंदर आने वाले जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है, फॉरेन बॉडी है, फॉरेन पार्टिकल्स है ना, एंटीजेंस है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद अगर ये कुप्फर सेल्स के अंदर ये लीवर के अंदर प्रेजेंट हो जाए माइक्रोफेज, तो उसे कुप्फर सेल्स कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर बोन्स के अंदर ये माइक्रोफेज प्रेजेंट रहते हैं तो ये ऑस्टियोक्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से हिस्टोसाइट्स है। हिस्टोसाइट्स क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर माइक्रोफेज प्रेजेंट है और वहां पर प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं तो उसे हिस्टोसाइट्स कहा जाता है। माइक्रोग्लियल सेल है, अगर ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट है माइक्रोफेजेस और वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं तो माइक्रोग्लियल सेल के नाम से जाने जाते हैं, है ना। किडनी के अंदर है तो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर मेजांजियल सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि कितने तरह से हमारे माइक्रोफेज जो है, मोनोसाइट्स जो है मॉडिफाइड होकर के माइक्रोफेज का फॉर्मेशन किया और अलग अलग पार्ट्स में जाकर के अलग अलग नाम से जाने गए। फंक्शन एक ही है, वो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। आगे हम लोग एक वर्ड और है नेचुरल किलर सेल को देखते हैं, है ना। तो नेचुरल किलर सेल के बारे में आप लोग ये बात को समझे, हम लोग पढ़ रहे हैं सेलुलर बैरियर के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स हैं जो हमें हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसी में सारे सेल को देख रहे हैं। तो अगला है नेचुरल किलर सेल। लिम्फोसाइट ही एक प्रकार का मॉडिफाइड होकर के नेचुरल किलर सेल, NK सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं, सेलुलर डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं, सेलुलर डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। नेचुरल किलर सेल कैसे फंक्शन करते हैं इसको आप समझे। ये दो तरीके से फंक्शन करते हैं और पैथोजेंस को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो पहला जो है नेचुरल किलर सेल्स परफोरिन नामक एक प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं। परफोरिन जो है वो क्या करता है, साइटोलाइसिस को परफॉर्म करता है। साइटोलाइसिस का मतलब हुआ कि ये क्या करते हैं कि सेल के अंदर पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। इनके सेल मेम्ब्रेन जो भी माइक्रोब्स अंदर इंटर किए हैं उस माइक्रोब्स के सेल के अंदर ये क्या कर देते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होल्स बना देते हैं और एक्सेस वाटर का लॉस होने की वजह से सेल का डेथ हो जाता है।
तो इस तरह से परफोरिन केमिकल की वजह से, परफोरिन प्रोटीन की वजह से एनके सेल्स जो है हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं। दूसरा फंक्शन एनके सेल जो है दूसरे तरीके से माइक्रोब्स को डेथ करने का काम करता है, एपोप्टोसिस को परफॉर्म करता है। एपोप्टोसिस क्या है, तो इसमें क्या होता है, नेचुरली सेल को डेथ करा दिया जाता है, सेल को कोलैप्स करा दिया जाता है, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप करा दिया जाता है। तो इस वर्ड के लिए इसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को, सेलुलर इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करते हैं, जिसमें लगभग 20 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। और ये क्या करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट करने का काम करते हैं। ये प्रोटीन सिक्रीशन करते हैं, एंजाइम बेस्ड सिक्रीशन करते हैं, और इस एंजाइम बेस्ड सिक्रीशन से हमारे सेल का डेथ हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को कोलैप्स कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन के कोलैप्स होने के बाद सेल का सडन डेथ हो जाएगा। इसके बाद एक वर्ड है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है, डिफेंसिव रिस्पॉन्स है बॉडी का। किस कंडीशन में, तो जब बॉडी के टिश्यूज जो है वो डैमेज होते हैं, उस कंडीशन में डिफेंसिव रिस्पॉन्स जो क्रिएट होता है वही क्या कहलाता है, इन्फ्लामेशन कहलाता है। इन्फ्लामेशन का सिम्टम क्या है, इन्फ्लामेशन का सिम्टम है कि जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स या स्ट्रेस या चोट वगैरह किसी भी तरह का कंडीशन क्रिएट होगा, तो उस कंडीशन में रेडनेस, पेन, हीट, है ना, और स्वेलिंग क्रिएट होगा हमारे बॉडी के ऊपर, और उस ऑर्गन के फंक्शन जो है वो लॉस हो जाते हैं, वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। खास तौर से इन्फ्लामेशन इस चीज को दर्शाता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ है वो हमारे दूसरे ऑर्गन को डैमेज ना करे। यह इस इन्फ्लामेशन को एक पार्टिकुलर जगह पर ही रोक करके रखता है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, इनके ब्रोकन जो चोट लगने की वजह से जो हमारे मास्ट सेल डैमेज होते हैं, उस डैमेज मास्ट सेल से हिस्टामिन केमिकल का स्राव होता है। ये हिस्टामिन केमिकल्स जो है वो क्या करते हैं, डायलेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज, है ना, और एक्सेसिव फ्लो होने लगता है उस एरिया में जहां पर डैमेज हुआ है, जहां पर स्ट्रेस कंडीशन है, उस एरिया में जो है काफी ब्लड फ्लो होने लगता है। इस वजह से वो एरिया रेड हो जाता है, वार्म हो जाता है, और वहां का हिस्सा ही डैमेज होता है, आगे के हिस्से को डैमेज होने से रोक दिया जाता है। इस तरह के रिस्पांस को, है ना, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस कहा जाता है। इस तरह के रिएक्शन को इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या रिस्पांस के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने इन्फ्लामेशन को समझा। इन्फ्लामेशन के बाद चलते हैं हमारे सेलुलर बैरियर्स पे। एक वर्ड है फीवर। फीवर का मतलब क्या है कि हमारे माइक्रोफेज जो है, जब हमारे बॉडी में हार्श कंडीशन होता है, पैथोजेन की एंट्री होती है, पैथोजेन की एंट्री के कंडीशन में माइक्रोफेज जो है वो इंडोजिनस पायरोजेंस को रिलीज करते हैं। इंडोजिनस पायरोजेंस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर फीवर क्रिएट करता है। इनफ पायरोजेंस जब हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो हमारा बॉडी का थर्मोसेट प्रोसेस जो है वो रीसेट हो जाता है। हमारे बॉडी का थर्मोसेट प्रोसेस जो है वो रीसेट हो जाता है ना, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वह चेंज हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका तो अगर बॉडी का स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को इनहैंस करने का काम करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज होने लगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 102, 103 तक पहुंच जाए, वो कंडीशन काफी डैमेज कंडीशन है, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइमेटिक एक्शन पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स जो है वहां के एंजाइम्स जो है वो 37 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क कर सकते हैं। और जैसे ही 37 से टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिविटी बाधित हो जाती है। हमारा पूरा बॉडी एंजाइम एक्शन पर ही बेस्ड है, और इस वजह से हमारे फीवर को डाउन करने के लिए एंटीपायरोजेंस का यूज हम लोग करते हैं, है ना, जैसे कि पैरासीटामोल, जो आइबुप्रोफेन, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को फिर नॉर्मल लाने का काम करता है। अगला बैरियर है सेलुलर बैरियर के बाद जो है साइटोकिनिन बैरियर है। साइटोकिनिन एक वर्ड है, साइटोकिनिन एक केमिकल्स है, और यह केमिकल मैसेंजर है हमारे इम्यून सेल्स के लिए। खास तौर से साइटोकिनिन को समझे तो यह मॉलिक्यूलर, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला एक प्रोटीन है जो हमारे सेल के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर स्टिमुलेट या इनहिबिट कर सकता है ना, किसको, तो डिफरेंशिएशन को, प्रोलिफरेशन को, और हमारे इम्यून सेल के फंक्शन को ये इनहैंस या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारे बॉडी के फंक्शन को अफेक्टेड करेगा। खास तौर से साइटोकिनिन बैरियर्स में जो है इंटरल्यूकिन्स है, WBC के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, लिम्फोकाइंस है, लिम्फोसाइट के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है ना,
तो ये एबनॉर्मल सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, इंटरफेरॉन्स है आईएफएनएस है, ये सब जो है हमारे बॉडी के साइटोकिनिन्स बैरियर है, हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। और अगर दिक्कत हुई तो हमारे शरीर में समस्या उत्पन्न होगी। धन्यवाद।